आज क्लास जनरल एंट्री हम एंड की टुवर्ड्स हैं। आज या कल में जनरल एंट्री ख़त्म हो जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग एंट्रीज पढ़ने वाले हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज जनरल एंट्री की ये तीसरी या चौथी क्लास है। बाकी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसको देख सकते हैं जिसने भी मिस कर रखी हो। एडजस्टमेंट एंट्री सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की आएगी। अब आपको उसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया होगा, बस लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एक असेट होता है और असेट बढ़ते हैं तो आपको डेबिट करने होते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। और इसको ट्रांसफर करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि हम असली प्रॉफिट एंड लॉस पता कर पाए। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरी जनरल एंट्री होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो एक्सपेंस हो तो गए हैं बट आपने पे नहीं किए। एक्सपेंस हो तो गए हैं बट आपने पे नहीं किए। मतलब स्टाफ को सैलरी देनी थी बट सैलरी अभी तक, ठीक है, रेंट आपको देना था पर रेंट अभी तक नहीं दिया। तो इसकी एंट्री कैसे होती है प्लीज देखते हैं। एक्सपेंस अकाउंट है ये। तो एक्सपेंस तो हो गया, अब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस तो हो गया आपकी फर्म में, बट वो एक्सपेंस आपने दिया नहीं, तो वो एक्सपेंस किस में कन्वर्ट हो गया, लायबिलिटी में। और जब लायबिलिटी बढ़ जाती है तो वो क्रेडिट होती है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एन लायबिलिटी। आपने दी नहीं, आपके ऊपर बोझ है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सॉरी। ध्यान रखिएगा, ये वाली एंट्री आपके पेपर में आएगी, बिल्कुल आएगी। तीसरी एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस की। ऐसे एक्सपेंस जो हुए ही नहीं और उससे पहले आपने दे दिए, तो आपके एक्सपेंस कम हो गए या बढ़ गए। अभी के लिए कम हो गए ना, क्योंकि होने से पहले ही दे दिए तो कम हो गए। पर आपने जो एक्सपेंस दे दिए प्रीपेड होने से पहले ही, वो अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात असेट होती है, ध्यान रखिएगा। असेट आपके बढ़ गए तो इसकी जनरल एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब जब ये एक्सपेंस होगा तब आपको एक्सपेंस देने नहीं है, तो आपके लिए एक्सपेंस एक तरीके से कम हो गए। तो टू एक्सपेंस, एक्सपेंस कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं एक्सपेंस। रेलेवेंट एक्सपेंस का नाम आएगा, जैसे कि प्रीपेड रेंट 10,000 का, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, उसका नाम आएगा, ठीक है। चौथी एंट्री अक्रूवल की होती है। अक्रूवल इनकम वो इनकम होती है जो कमा तो ली है, कमा तो ली है आपने, कमा तो ली है आपने, बट अभी तक आपको मिली नहीं है। अक्रूवल इनकम आपने कमा लिया है बट आपको मिला नहीं है, बट आपको बाद में मिलेगा या नहीं, तो ये आपके लिए असेट है, आपको देना नहीं है। जो चीज़ हमें मिलनी होती है फ्यूचर में वो असेट होती है हमारे लिए एक तरीके से। तो अक्रूवल इनकम असेट डेबिट होते हैं अगर बढ़ते हैं तो। अक्रूवल इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम का नाम आएगा पर्टिकुलर इनकम का, जो भी इनकम मिली नहीं है आपको और कमा ली है। अक्रूवल इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिल चुकी है। रिसीव इन एडवांस, कोई भी चीज़ काम करने से पहले आपको पैसा मिल जाए आपके लिए तो अच्छा, पर एक तरीके से आपके लिए बोझ है ये, क्योंकि आपको काम करना ही पड़ेगा। आपने एडवांस ले लिया है तो एक तरीके का बोझ है ये आपके लिए। तो इसकी एंट्री होती है इनकम अकाउंट डेबिट टू
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या इसको प्रीपेड प्री रिसीव्ड इनकम भी बोल सकते हैं या प्रीपेड इनकम भी बोल सकते हैं। पर्टिकुलर ध्यान रखना, यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो आप यही एंट्री नहीं करके आओगे। इनकम को आपको इनकम दिखाना होगा, कौन सी इनकम आपको मिली। जैसे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना। डिविडेंड रिसीव इन एडवांस तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव इन एडवांस। कमीशन रिसीव इन एडवांस कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। हाँ, सिक्स्थ ये आएगी ही आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे ब्याज देना, कैपिटल एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी में ब्याज देते हैं तो एक एक्सपेंस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है फर्म के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट हो रही है भाई? ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट टू कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी कैपिटल में ही जोड़ दी जाती है तो इसीलिए कैपिटल आपकी बढ़ जाती है, इसीलिए ये क्रेडिट हुई है। सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा, ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं कि ऐप डाउनलोड कर लो और ऐप पे आपके टेस्ट आने वाले हैं, बैचेस में टेस्ट आएंगे। यूट्यूब पे कोई भी बच्चा होगा वो फ्री क्लासेस में फ्री स्टडी मटेरियल में जाके टेस्ट दे सकता है। MCQs क्वेश्चंस होंगे जो आप खुद भी कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो और उसमें आप बैटल लड़ सकते हो कि भैया किसके ज़्यादा मार्क्स आए किसके नहीं। वैसे आप लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होगी पढ़ाई वाली ये चीज़ें, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सब कुछ फ्री स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर कोई क्लास मिस भी हो जाए तो वो वहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी जनरल एंट्री होती है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी कैपिटल को कम कर देती है। क्या कर देती है? कैपिटल को कम कर देती है। तो कैपिटल कम हो गई तो कैपिटल डेबिट होगी, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये TS ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको जो मैंने अभी पढ़ा है वो सब चीज़ें दी हुई हैं। आप इनकी जनरल एंट्री पास करें और देखें कि ठीक है या नहीं है। बच्चों अगर आप 10th क्वेश्चन पूरा कर लिया है तो मैं एक और एंट्रीज बता दूं। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज एन अक्रूवल इनकम। तो अक्रूवल इनकम की जनरल एंट्री क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को? अक्रूवल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सैलरी ड्यू टू स्टाफ, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, ये प्रीपेड एक्सपेंस है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, इससे पहली वाली क्लास में। तो इसकी जनरल एंट्री होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का नाम यहाँ पे फर्नीचर है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपये। गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर, ये भी लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। तो इसकी जनरल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। कॉस्ट प्राइस यूज करेंगे, सेल प्राइस यूज नहीं करेंगे। रिसीव कमीशन ऑफ ₹20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। इसको मैं थोड़ी देर में कराता हूँ, पहले अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसकी एंट्री है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम लोगों ने आपको बताया था कि 6th एंट्री में अभी आपको स्क्रीन पे लेके बताता हूँ जो भी लिखा हुआ है, प्लीज़ आप देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, आपको पता लग जाएगी क्या एंट्री है। अगर हम 6th एंट्री को पढ़ें तो 6th एंट्री थी रिसीव कमीशन ऑफ ₹20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इन एडवांस। प्लीज़ इस एंट्री को समझते हैं किस तरीके से हुई है। चेक से मुझे पैसा मिला है तो पहले बैंक तो मेरा डेबिट हो गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपये मिले?
10,000, जिसमें आधे तो इसी साल के हैं अभी के लिए 20,000 था, सॉरी। बैंक अकाउंट डेबिट हमें 20,000 रुपये तो मिल चुके हैं, इसमें आधे जो है वो आज के लिए हैं। जो आज की इनकम होती है उसको कमीशन ही बोलेंगे नॉर्मली, 2 कमीशन। उसके आगे नहीं प्रीपेड, एडवांस, अक्रूवल कुछ नहीं लगेगा। कितने रुपए की थी वो? और क्वेश्चन में बोला है आधे जो हैं वो अगली साल के लिए या एडवांस हैं। तो एडवांस इनकम आपके लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो क्रेडिट होती है। तो 2 कमीशन इन एडवांस आपने दी नहीं है, आपको मिली है, और टिक कर लीजिएगा। ये पेपर में आ सकती है इस तरीके की एंट्री अपने को बुक्स में। और मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, पर टीएस ग्रेवाल एक तरीके की अकाउंट्स के लिए बाइबल है, सीबीएसई के बच्चों के लिए, आईसीएसई के बच्चों के लिए। इससे बढ़िया बुक कोई भी नहीं है। इसी से क्लास 12th में भी पेपर बन के आता है, बोर्ड्स में इसी तरीके के पैटर्न्स में बन के आता है। अगर आप डीके गोयल पढ़ रहे हैं तो वो ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास टीएस ग्रेवाल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओपनिंग एंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग जनरल एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब किसी ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हुआ है, किसी का बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, वो नई साल में उसका बिजनेस जब आएगा तो उसकी ओपनिंग एंट्रीज करनी होगी। तो जब भी इस तरीके की ओपनिंग एंट्रीज आती हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन में बहुत सारे एसेट दे रखे होंगे, बहुत सारी लायबिलिटी दे रखे होंगे। जितने भी एसेट दे रखे हैं, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो सबको डेबिट कर दो। तो सब सारे एसेट को जब डेबिट करोगे तो उसको हम बोलते हैं सन्ड्री। जब कलेक्शन ऑफ एसेट्स होता है उसको बोलते हैं सन्ड्री। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, collection of liability is known as sundry liability. To sundry liabilities, और जो बैलेंसिंग फिगर आती है, भैया बैलेंसिंग फिगर जनरल एंट्री में ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा एक क्वेश्चन कराएंगे आपसे बताएंगे। उसको 2 कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। आप प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा और आपको पता लगेगा कि कुछ ये एंट्री किस तरीके से आती है। अगर आपको कुछ असेट दे रखे हैं जिसमें कैश दे रखा है आपको 60,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब आपके पास पहले से ही 60,000 रुपये थे, बैंक 40,000 का, स्टॉक 1.5 लाख का, फर्नीचर 43,000 का, डेटर 1,45,000 के, आपको लोन दे रखा है, लोन मतलब लायबिलिटी होगी है, लोन फ्रॉम विकास 60,000 रुपये का, क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 52,500। क्रेडिटर दे सकते हैं या क्रेडिटर के कुछ नाम दे सकते हैं, XY, रोहन, सोहन, आप डरिएगा मत उससे। बस की ओपनिंग एंट्री पूछा है तो ओपनिंग एंट्री कैसे होगी? सारे के सारे असेट जितने भी दे रखे हैं यहाँ पे सबको सन्ड्री असेट बोलते हैं, इनको डेबिट करेंगे, बट सबको अलग अलग नाम से। सन्ड्री असेट नहीं लिख सकते, आपको नाम लिखना पड़ेगा। नाम क्या होगा? सन्ड्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, और इसको आप वैल्यूज को डेबिट में लिख देंगे सारी की सारी। कैश की वैल्यू 60,000, बैंक की 40,000, स्टॉक की एंट्री 1.5 लाख, फर्नीचर 43,000, डेटर 1,45,000। रफ कॉलम में कहीं पे भी इन सारी डेबिट का एक टोटल कर लें प्लीज। 2 जो भी लायबिलिटी उसका नाम 2, लोन फ्रॉम विकास, लायबिलिटी क्रेडिट होती हैं, 2 क्रेडिटर,
60,000 और 52,500। सारी की सारे असेट को डेबिट को टोटल कर लें और सारी की सारी लाइबिलिटी को टोटल करें। लाइबिलिटी का टोटल आया 1,12,500 और डेबिट साइड का टोटल आएगा 60,000 और 40,000 1 लाख, 4 लाख, वो सॉरी 1 लाख, 1 लाख में 1.5 लाख जोड़े तो हमारे 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3,50,000 और 88 4,38,000 4,38,000 को डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल केवल 1,12,500 है। इसको माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा और वो आंसर आपका बैलेंसिंग फिगर बोलता है, इसीलिए उस बैलेंसिंग फिगर को हम कैपिटल बोलेंगे। ऊपर मैंने यही समझाया था। अब इसकी वैल्यू आएगी 3,25,500 अगर आप इसको माइनस करें। ये जनरल एंट्री की, इसके बाद एक और लास्ट क्लास होगी, ठीक है। कॉमर्स ज्ञान कोचिंग ने अपना एक ऐप लॉन्च किया हुआ है जो फ्री है प्ले स्टोर पे। प्लीज़ उसको डाउनलोड करें ताकि आप वहाँ पे टेस्ट दे सकें, फ्री मटेरियल ले सकें, और जो यूट्यूब पे मैं नहीं दिखा सकता हूँ, जो शो नहीं कर सकता हूँ, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।